हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विक्रम सिंह, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज आपके लिए उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आपके लिए प्रोनाउन से इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो आपके लिए लाया हूं, और इसके बाद में जो प्रोनाउन की एक्सरसाइज है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं तो उनको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलो देखते हैं कि प्रोनाउंस के रूल में क्या है आपके लिए और कौन कौन से रूल्स जो हैं प्रोनाउन में पूछे जाते हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। आज रूल 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल 1 है कुछ इस तरीके से, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने से पहले वाले नाउन के अनुसार आता है। कुछ बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे इस रूल का मतलब क्या। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर स्टडीज। अगर एग्जाम में इस तरीके से लिखा हो कि ऑल द सब्जेक्ट्स, सॉरी ऑल द स्टूडेंट्स must do his studies। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट, और डी पार्ट में क्या है, नो एरर। अब देखते हैं कि क्या है ये रूल। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट डू। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या बेटा है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम हिज लाते हैं कि दियर लाते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो देख लें, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो मतलब बहुवचन में हो, किस में बेटा हो, बहुवचन में हो, तो हम दियर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है क्या हो, सिंगुलर हो मतलब एक वचन में हो तो हम हिज का प्रयोग करते हैं। और नोट करते जाएं सभी लोग साथ ही साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा लड़की है तो लड़की के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल लिखा है तो इसके साथ में क्या होगा, हिज का प्रयोग नहीं होगा, दियर का प्रयोग करना उचित है। इस तरीके से एग्जाम में लिखा होगा ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट डू हिज स्टडीज। आप देखें यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल था, और तो प्लूरल के लिए हम हिज का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका करते हैं, दियर का करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, एवरी डॉटर। अब देखें डॉटर क्या है आपका, डॉटर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का। इस तरीके से अगर लिखा हो कि एवरी डॉटर शुड ओबे देयर पेरेंट्स। आप देखो बेटा डॉटर जो है, ये डॉटर मीन्स क्या होता है, पुत्री होता है, और डॉटर के लिए हम दियर का प्रयोग करेंगे कि हर का। तो डॉटर आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो एवरी डॉटर शुड ओबे हर पेरेंट्स। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। एंड व्हाट इज द एरर in this sentence? This is the A part, B part, and this is C part, and D part is no error. So tick the C part. इस C part में error है, ये B ऑप्शन, B सेंटेंस आपका सही लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल कुछ इस तरीके से है, रूल 2, जब दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हों। देखें
गर्ल और टीचर, ये एवरी गर्ल एंड एवरी टीचर वॉज बिजी विद हर वर्क। आप देखें जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उनसे पहले किसका प्रयोग हो गया हो, ईच और एवरी आया हो, तो उसके बाद में जो आपकी वर्ब है और प्रोनाउन सिंगुलर होगा। ठीक, देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। देखें गर्ल आपका क्या है, सिंगुलर है बेटा, गर्ल आपका सिंगुलर है, टीचर आपका सिंगुलर है। ठीक, दीज आर सिंगुलर नाउन। एंड अब क्या कहा गया, जब दो नाउन सिंग एंड से जुड़े हुए हैं, देखो क्या ऐसा है, गर्ल आपका सिंगुलर है, टीचर आपका सिंगुलर है, तो यहां पर हम जो है नाउन ब्रेक लेते हैं। आशुतोष इसको लगा दो। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, चलो देखते हैं। देखें एवरी गर्ल एंड एवरी टीचर वॉज बिजी विद हर वर्क। आप देखें एवरी गर्ल, यहां पर देखो गर्ल जो है क्या सिंगुलर है, टीचर क्या है सिंगुलर है, और ये कैसे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो और इनसे पहले एवरी का प्रयोग हुआ है। तो इस कंडीशन में रूल हमारा क्या कहता है, इस कंडीशन में जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर इसकी जगह वॉज की जगह पर अगर वर्ब का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया, अगर वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो ये गलत होगा, और हर की जगह पर अगर दियर का प्रयोग किया गया हो तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखें जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उनसे पहले ईच का या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अभी कुछ बच्चों को हमारे डाउट होगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। ये भी आपको लिखे दे रहे हैं कि कौन कौन सी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हैज और इज, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और हैव और आर, ये बेटा कैसे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये दीज आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैं। नोट करते जाएं, हैज हैज और इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और हैव और आर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। दियर आपका प्लूरल प्रोनाउन में आता, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो दियर का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हर का या हिज का प्रयोग करेंगे या इट्स का भी प्रयोग करेंगे, तो ये आपका सिंगुलर में होगा। किस में होगा, सिंगुलर में होगा। तो एवरी गर्ल एंड एवरी टीचर वॉज बिजी विद हर वर्क, ये सेंटेंस आपका सही है। आप देखो टेबल है और चेयर है, ये दोनों बेटा कैसे नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं और इनसे पहले ईच भी आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, वॉज सही है, इट्स सही। अब एग्जाम में देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जाएगा। चलो देखते हैं, ईच टेबल and each chair were in their place। ये सेंटेंस है। इस तरीके से सेंटेंस ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में बटा है। आप देखें जब दो सिंगुलर नाउन ईच एंड चेयर इज और एंड से जुड़े हुए हों तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसे आती है, सिंगुलर, तो वर का प्रयोग गलत होगा। और दियर प्लूरल प्रोनाउन नहीं आता, प्रोनाउन भी हमारा कैसा आता है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही लिखा था। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट रूल। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल,
नेक्स्ट रूल इज कमिंग नाउ, सी द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, जब सारे स्क्रीनशॉट लेते जाएं और पेन और रजिस्टर लेकर बैठे सारे बच्चे, जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकता है। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, और इस रूल प्रोनाउन के बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका एक्टिव एंड पैसिव का होगा। और एक्टिव और पैसिव जो है टीटी की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, और सीजीएल मेंस और सीजीएल प्री दोनों में पूछा जाता है। और जो बच्चे टीजीटी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक्टिव एंड पैसिव इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो कीप विद अस, हमारे साथ में बने रहें। चलो देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन को इधर और, नीदर नॉर और से जोड़े तो प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देखें, ये इधर और से, ये क्या है, मोनिका और रिचा, ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, रूल ये कह रहा है इधर और, नीदर नॉर, इनसे जब 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हुए होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो देखें क्या ऐसा हुआ भी है इसमें कि नहीं, देखते हैं। मोनिका आपका क्या था, मोनिका आपका सिंगुलर था, रिचा आपका सिंगुलर था, तो इसके साथ में हैज का प्रयोग करना एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि कहा गया है कि सिंगुलर ईच, इधर और नीदर नॉर से जब 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हुए होते तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर लगती। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगी है। परचेज हर, और जो प्रोनाउन आएगा बेटा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देखो क्या ऐसा हुआ है, हर आपका सिंगुलर प्रोनाउन है कि प्लूरल, सिंगुलर है। पहले ही बता चुके कि कौन से आपके प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आई है और सिंगुलर प्रोनाउन भी आया, दिस इज राइट। नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर नॉर से क्या 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हैं, देखते हैं। रमेश सिंगुलर नाउन, सुरेश सिंगुलर नाउन, नीदर नॉर से 2 सिंगुलर नाउन भी जुड़े हैं। और तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब कैसी है कि सिंगुलर है, कि हैज सही है, हिज सिंगुलर प्रोनाउन भी आएगा, ये भी सही है। तो सेंटेंस ये हमारा करेक्ट है। आप देख लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से लिखा होगा, नीदर रमेश, नीदर रमेश नॉर सुरेश हैव डन हिज वर्क। अब देखें इस सेंटेंस में क्या गलती, अब देखो रमेश सिंगुलर है, सुरेश सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आई प्लूरल लगी है, सिंपल सा काट कर हैज कर दो। देखो प्रोनाउन सिंगुलर लगेगा, प्लूरल प्रोनाउन सिंगुलर लगेगा, जो कि लगा है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रूल, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4 सी, द रूल नंबर 4। यदि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या कंडीशन कहेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब बहुवचन। जब पहले हमने इससे पहले क्या कहा था, जब 2 सिंगुलर नाउन ईच और, इधर और नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आती थी, सिंगुलर आती थी। प्रोनाउन कैसा आता था, सिंगुलर आता था। अब कंडीशन क्या है, इधर और, नीदर नॉर से एक सिंगुलर और एक प्लूरल जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो अब सिंगुलर नहीं आएगा, वो अब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। देखो क्या ऐसा इस रूल में एग्जाम्पल में हुआ है। चलो देखते हैं पहले पेपर में कैसा लिखा हुआ। इस तरीके से एरर में ये पूछा जाएगा, इधर सीता और हर फ्रेंड्स फॉरगेट देयर की जगह हिज कर देते हैं, हिज नहीं, थोड़ा करेक्शन करते हैं, सेंटेंस देखते हैं, कुछ इरेज कर लेते हैं। चलो
देखते हैं ये, हाँ चलो, ईदर सीता और हर फ्रेंड्स फॉरगेट हर मोबाइल्स, ये आपका एग्जाम में सेंटेंस दिया गया। अब इस सेंटेंस में हमें क्या है, एरर फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से सेंटेंस आपका ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट एंड द लास्ट वन इज डी पार्ट, नो एरर। ये सेंटेंस आपका बना है। अब हमें वी हैव टू फाइंड आउट एरर इन दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमें क्या है, एरर पहचाननी है। देखते हैं, रूल ये कह रहा है कि जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन, क्या ऐसा है ईदर और से जुड़े हों, भाई ईदर और का तो प्रयोग हुआ है, क्या एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, भाई सीता सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल। एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो हमारा जो प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर बेटा नहीं होता है, प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल। और आपको पहले ही बता चुके हर हमारा कैसा प्रोनाउन है, हर आपका सिंगुलर है, तो सिंपल है, हर की जगह पर हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है, दियर आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो हर को काट कर दियर कर दे। ये सेंटेंस आपका एग्जाम्पल वाला आ गया, ईदर सीता और हर फ्रेंड्स फॉरगेट दियर मोबाइल, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। Now move on the next rule. Next rule is rule number 5. What is rule number 5? See. Rule number 5 है, क्या कहता है, Let's see. Have a look. 2 या 3 पर्सन, और आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। These are how many personal pronouns are? There are 3 types of personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। आई भी आपका क्या कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, और ही, शी और इट, ये ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। रूल ये कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो तब उन पर्सनल प्रोनाउन को हम 2, 3, 1 के क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, 2, 3, 1। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन पहले आएगा, 3 का मतलब थर्ड पर्सन आएगा, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन यदि भूल या गलती स्वीकार की गई, अगर किसी को सेंटेंस को रीड करते हैं और उस सेंटेंस को रीड करने के बाद में हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस में भूल या गलती का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्रम 2, 3, 1 नहीं रखेंगे। क्रम हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन एंड आफ्टर दैट वी विल राइट थर्ड पर्सन। ये किस कंडीशन में होगा, जब भूल या गलती को हम स्वीकार करेंगे, भूल या गलती एक्सेप्ट की जाती है, तब क्रम 1, 2, 3 हो जाता है। और वैसे 2, 3, 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब देखो सेंटेंस ये है, यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये सेंटेंस दिया गया है। अब ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये लगभग कोई भी परीक्षा होती है उसमें ये रूल 1-2 परीक्षाओं के बाद में ये रूल पूछ ही दिया जाता है। तो देखो, पहले सेकेंड पर्सन आता, आया है, फिर थर्ड पर्सन आता, आया है, फिर फर्स्ट पर्सन आता, आया है। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अगर एग्जाम्पल में क्रम इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिखा हो, ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई, इस तरीके से लिखा हो तो ये क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट फॉर्मेशन है। करेक्ट फॉर्मेशन है, पहले आप सेकेंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन यूज करें। 2, 3, 1 आप ध्यान रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर आपको दिला कर जाएगा। फिर देखिए क्या ऐसा सेकेंड एग्जाम्पल में हुआ है, देखो, यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6। क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट रूल 6 ये है कि यदि किसी वाक्य में टू बी की फॉर्म में कौन सी होती है, इज होती है, आर होती है, एम होती है, वॉज, वर,
ये आई हो तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस का होगा। और भाई कुछ बच्चे होते हैं ना, सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है भाई बेटा, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये आपके नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा तो सिंपल सा ये फंडा रूल अपनी तरफ से बना लो। ये रूल कि इट इज के बाद, इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या ऐसा हुआ है, इट इज आया है के बाद मी, तो भाई ऑब्जेक्टिव केस है। मी कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है? आई। तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए, दो लोगों के लिए कितने करते हैं? दो लोगों के लिए। इस तरीके से देख लें। ठीक, दो लोग हैं तो कितना, किसका प्रयोग करेंगे? दो लोगों के लिए ईच अदर, ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए करें। और दो की जगह अगर हम जिस तरीके से तीन लोग कर दें, ठीक, तो तीन लोगों के लिए ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा? वन एंड अदर का प्रयोग हम करेंगे। देखो, रणवीर एंड दीपिका लव, रणवीर और दीपिका क्या है? दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए भाई ईच अदर का प्रयोग किया गया। These children love one another, चिल्ड्रन में तो पता नहीं चल रहा दो हैं, तो दो से अधिक ही होंगे, तो इसके साथ में वन अनदर का प्रयोग होगा। अगला रूल देखें, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 ये है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार, एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार लगती है। सिंपल है, इसको इस तरीके से ना समझें, सीधे से ऐसे देखें। जब हु का प्रयोग सेंटेंस के बीच में, हु विच, इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ सरल लैंग्वेज में, और इनसे पहले जो प्रोनाउन आएगा और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वही हेल्पिंग वर्ब बाद में लगेगी। अब देखो भाई, आई से पहले कौन सा प्रोनाउन आ गया? सॉरी, हु से पहले कौन सा प्रोनाउन आ गया? आई। और आई के साथ में इज आता है कि एम आता है? एम आता है। तो इट इज हु नहीं होगा, इट इज आई। हु इज नहीं होगा, हु एम होगा। फिर से देख लेते हैं। जब हु का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो और उससे पहले, हु से जस्ट पहले जो भी प्रोनाउन आएगा, आया है, और जो वो प्रोनाउन जो भी हेल्पिंग वर्ब लेगा वही हेल्पिंग वर्ब बाद में लगेगी। अब देखो, आई के साथ में एम आता है कि इज आता है? एम आता है, तो इट इज आई। हु इज नहीं होगा, हु एम होगा। ठीक, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। रूल नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग साधारणतया किसके लिए होता है? हु का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के लिए होता है। द गर्ल हु इज सेटिंग इन द कॉर्नर। अब देखो, गर्ल क्या है? ह्यूमन है, और ह्यूमन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, और विच का प्रयोग जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो अगर यहाँ पर द गर्ल हु ना हो, द गर्ल विच हो, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10। 10 क्या है? हुम जो है जिसे का अर्थ देता है, जिसको अर्थ देता है, जिनको अर्थ देता है, जिन्हें का प्रयोग अर्थ देता है, का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है
जबकि हुज किसका अर्थ देता है, जिनका अर्थ देता है, जिसका। और इसका प्रयोग व्यक्ति के साथ साथ में निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। ध्यान रखिएगा कि हु जो है, हुम है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए, जबकि हुज जो है निर्जीव वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए आ जाता है। और हुम किसका अर्थ देता है, जिसे का, जिसको का, जिनको का, जिन्हें का। और हुज किसका अर्थ देता है, हुज आपका जिनका का अर्थ देता है, जिसका का अर्थ देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द बॉय हुम आई लव। अब देखो हुम क्या था, बॉय आपका क्या है, व्यक्ति है, और इसके लिए हम हु का प्रयोग कर सकते हैं। आई नो द गर्ल हुज ब्रदर। अब देखो हुज का प्रयोग हम गर्ल ह्यूमन के लिए भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। द कंप्यूटर whose CPU is not working is useless। कंप्यूटर जिसका CPU क्या है, काम नहीं कर रहा है, वो कैसा है, बेकार है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी हम whom का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, whose का प्रयोग करते हैं। अगर इस कंडीशन में आपके हु लिखा हो तो ये आपका हु लिखा हो, या हुम लिखा हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट यूज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या है, इस तरीके से है कि विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए करते हैं। ठीक, आई हैव लॉस्ट द बैग। बैग आपका क्या है, वस्तु है, और यहाँ पर अगर हु लगा हो तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि वस्तुओं के लिए हम हु का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। आई हैव लॉस्ट द बैग विच आई परचेज्ड यस्टरडे। तो यहाँ पर विच का प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल, द हॉर्स विच आई वॉट। हॉर्स क्या है, द हॉर्स विच आई वॉट हैज वॉन द रेस। हॉर्स आपका एनिमल है, और एनिमल के लिए भी हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं, विच का करते हैं। तो यहाँ पर विच का करेक्ट यूज है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये प्रोनाउन के जो रूल्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अभी इसके कुछ पार्ट्स रूल्स और हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो के बाद में प्रोनाउन से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उसको कराएंगे। फिर हम आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव का सेट पेपर लाएंगे। तो इस तरीके से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।